वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का नया सिलेबस हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्या रहेगा 2024 और 25 के सेशन का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ये फाइनल एग्जाम्स के लिए सिलेबस है, जिसका एग्जाम आपका फरवरी और मार्च में होता है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सिलेबस या आपके पूरे साल के जो भी डाउट्स रहेंगे वो सिलेबस को लेकर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका अगर आप पूरा वीडियो को देखते। एंड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस के साथ साथ हमने क्वेश्चन पेपर भी कैसा रहेगा, क्या डिजाइन्स रहेंगे क्वेश्चन पेपर के, वो भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका सिलेबस को लेकर हिस्ट्री का। एंड इससे पहले अगर मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मिड टर्म का सिलेबस जल्दी इसका भी आ जाएगा एंड फाइनल सिलेबस ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करें। इसके अलावा जो अन्य आपके सब्जेक्ट है जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, आपका हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट के हमने फाइनल सिलेबस डिस्कस किए हुए, चाहे वो फाइनल हो गए या मिड टर्म, दोनों ही सिलेबस डिस्कस किए हुए। तो आप चैनल पे जाएंगे, चैनल के जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन अगर आप देखेंगे तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। जैसे मिड टर्म के लिए अलग प्लेलिस्ट, जो आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होता है उसका, तो उसके लिए हमने अलग प्लेलिस्ट सिलेबस का बना दिया है एंड फाइनल के लिए अलग, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। आइए हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी डाउट रहता है सिलेबस को रिगार्डिंग या कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के सामने है, कृष्णा साहनी 08 करके। आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि क्लास 11th के लिए बनाया गया है, VSP क्लास 11th ग्रुप। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स रहते हैं वो यहाँ पे दे दिए जाते हैं। चलिए सिलेबस की तरफ आते हैं। एंड सिलेबस में आप सभी को ये पता होगा कि क्लास 11 का जो हिस्ट्री है उसके अंदर सिर्फ एक ही किताब है जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। ये किताब का नाम है, कुछ इस तरह से आपकी ये बुक दिखती है। एंड यहाँ आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। मेनली अगर आप बात करें क्लास 11 में तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इस बुक में आपके चैप्टर्स अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से ये चैप्टर आपका जो यहाँ पे दिया रहता है आपका विषय सूची, जिसके अंदर चैप्टर दिए रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल आपके चैप्टर्स, जैसे पहला चैप्टर दिया हुआ है लेखन कला और शहरी जीवन, दूसरा चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तीसरा चैप्टर है यायावर साम्राज्य, चौथा है 3 वर्ग, पांचवा चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, छठा चैप्टर है मूल निवासियों का विस्थापन और सातवां जो लास्ट है वो आधुनिकीकरण के रास्ते। ये टोटल आपके 7 चैप्टर आपको बुक में दिख रहे होंगे। एंड हाँ, किसी बच्चे के पास ओल्ड वाली पुरानी वाली किताब है तो मैं उस पर भी आऊँगा। ओल्ड वाली किताब के अंदर जो है टोटल 11 चैप्टर है। एंड न्यू अगर आप बुक खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो चैप्टर आपके पूछे ही नहीं जाएंगे वो नहीं दिए होंगे। तो आप कोशिश करें, अगर आपने अभी तक किताब नहीं खरीदा है तो नई किताब खरीदे। बाकी जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है तो निशान लगा लेना है। जैसे कि अगर देखिए आप लेखन कला और शहरी जीवन, ये पहले दूसरा चैप्टर हुआ करता था, पहला चैप्टर कुछ और हुआ करता था, तो वो अब कट गया पहला वाला, अब ये हो गया आपका लेखन कला और शहरी जीवन। मैं आपको आगे डिटेल में समझा दूंगा, दिखा भी दूंगा कौन कौन से चैप्टर थे पहले। चलिए इस सिलेबस की बात करें हम तो ये 7 के 7 चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। चलिए एक बार मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखा देता हूँ, यही थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे चैप्टर आपका 1 दिया हुआ है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ठीक है। आप थीम 2 यानी चैप्टर 2 देख सकते हैं एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, नोमेडिक एम्पायर्स हो गया आपका 4 चैप्टर, द 3 ऑर्डर, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, ये आपका 5th चैप्टर है, 6th आपका दिया हुआ है एंड 7th दिया हुआ है। ये टोटल 7 चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। चलिए एक एक चैप्टर करके हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि पहले चैप्टर की तरफ आए जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आप? इसके अंदर पढ़ेंगे नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ, प्रारंभिक नगरीय जीवन की प्रकृति किस प्रकार की थी, लेखन कला के प्रयोग पर जो है इतिहासकारों के क्या विचार रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो है परियोजना कार्य और मानचित्र कार्य पूछे जा सकते हैं। ये है आपका पहला चैप्टर। चलिए दूसरे चैप्टर की तरफ आते हैं। दूसरा चैप्टर जो है आपका, इसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। एंड इसके अंदर आप पढ़ेंगे राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में, आर्थिक विस्तार के बारे में, धार्मिक संस्थाओं के बारे में, दास प्रथा पर इतिहासकारों के क्या विचार रहे, उससे रिलेटेड परियोजना कार्य और मानचित्र कार्य ये पूछे जाएंगे।
अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर है 3, यायावर साम्राज्य इस चैप्टर का नाम है। यायावर साम्राज्य की विशेषताओं के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, साम्राज्यों के निर्माण के बारे में आप पढ़ेंगे, विभिन्न राज्यों के साथ युद्ध और संबंध के बारे में इनमें जानेंगे। यायावर समाज एवं राज्य निर्माण पर इतिहासकारों के विचारों को और साथ ही साथ परियोजना कार्य एंड मानचित्र कार्य भी इससे पूछा जाएगा। चलिए आगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते एंड इस चैप्टर का नाम है 3 वर्ग। इससे रिलेटेड जो आप इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे सामंती समाज और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, राज्यों के निर्माण के बारे में, चर्च और समाज के बारे में, और सामंतवाद के पतन पर इतिहासकारों के क्या विचार रहे और मानचित्र कार्य इससे पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 की तरफ आए तो इस चैप्टर का नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये आपका चैप्टर है 5th। इसके अंदर आप पढ़ेंगे साहित्य एवं कला में नवीन विचार एवं नवीन अवधारणाएं, आरंभिक विचारों से उनका संबंध, पश्चिमी एशिया का योगदान क्या रहा है, क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, इतिहासकारों के विचार आपको बताने हैं, एंड परियोजना कार्य, मानचित्र कार्य, ये आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। चलिए चैप्टर नंबर 6 की तरफ आए। इसके अंदर है मूल निवासियों का विस्थापन इस चैप्टर का नाम है। इसके अंदर आप उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे 18वीं से 20वीं सदी तक। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय उपनिवेशवादी श्वेत आबादकार यानी सेटलर समाज का निर्माण ये पढ़ेंगे आप। मूल निवासियों के जो विस्थापन और शोषण है किस प्रकार किया गया, ये सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। यूरोपीय बस्तियों का जो है मूल निवासियों पर प्रभाव किस प्रकार रहा और इतिहासकारों के क्या विचार रहे और मानचित्रकार रहे। छठे चैप्टर में ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। आगे आए 7वें चैप्टर की तरफ जो लास्ट है आपका, लास्ट चैप्टर है आपका 7वां। एक मिनट, ये है चैप्टर नंबर आपका 7, आधुनिकीकरण के रास्ते इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, एक मिनट मैं आपको टॉपिक भी दिखा देता हूँ इसका। आधुनिकीकरण के रास्ते इस चैप्टर का नाम है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे जैसे पूर्वी एशिया के ऊपर फोकस होगा। 19वीं सदी के अंत तक की बात हो रही है इसमें। 20वीं सदी जापान सैन्यीकरण और में आर्थिक विकास, यानी आप देखेंगे जापान के बारे में बात की गई है, उसके आर्थिक विकास के बारे में और सैन्यीकरण के बारे में। चीन और कम्युनिस्ट विकल्प के बारे में, आधुनिकीकरण के अर्थ पर इतिहासकारों के क्या विचार रहे, इससे रिलेटेड आपसे परियोजना कार्य पूछे जा सकते हैं, मानचित्र कार्य। तो ये आपका 7वां चैप्टर था। एंड ये आपका 1 से लेके 7 चैप्टर तक जो हमने डिस्कस किए, ये आपका फाइनल एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा। जो फाइनल एग्जाम होगा आपका 2024 और 25 के अंदर, जो लगभग जो है फरवरी और मार्च के बीच होता है, तो उसके अंदर ये पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। चलिए, आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए वो है कि ये चैप्टर्स कौन से चैप्टर कितने नंबर के पूछे जाएंगे, यानी मार्क्स वेटेज क्या रहेगी इस चैप्टर की। तो अगर हम देखें चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम आप राइटिंग एंड सिटी लाइफ देख सकते हैं, तो ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरे चैप्टर की बात करें तो ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। तीसरा भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। चौथा आपका जो है 3 वर्ग वाला आप देख सकते हैं 10 नंबर का है। पांचवा 10 नंबर का है। छठा भी 10 नंबर का है। एंड लास्ट जो आपका 7वां चैप्टर है ना, आधुनिकीकरण के रास्ते, ये आपका जो है 15 नंबर का है। तो ये आप देख सकते हैं, ये टोटल आप अगर देखें तो 75 नंबर का हो गया, प्लस 5 नंबर का आपका जो है मानचित्र रहता है, तो ये 80 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। एंड 20 नंबर का आपका रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो आपका थ्योरी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ 80 नंबर का। एंड 20 नंबर का आप प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि टोटल हो जाता है आपका 100 नंबर। अगर 80 और 20 कर देंगे हम, 100 नंबर का आपका पेपर कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हिस्ट्री का पेपर कुछ इस तरह से आपका मार्क्स वेटेज रहेगा चैप्टर्स का। आई होप आप समझ गए होंगे। सभी चैप्टर्स अगर हम देखें लगभग 10 ही नंबर का है। एक लास्ट वाला जो आपका 7वां चैप्टर होगा वो 15 नंबर का पूछा जाएगा। उससे 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए, अब एक बार हम क्वेश्चन पेपर डिजाइंस की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन पेपर के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस कितने कितने पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो है CBSE जो सिलेबस देती है उसके अंदर इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया हुआ इन्होंने। अगर आप देखें तो यूनिट 1 जिसके अंदर जो है आपका अर्ली सोसाइटीज़ है, यहाँ पे जो है चैप्टर 1 है। इससे रिलेटेड जो है आपके यहाँ पे बताया हुआ MCQ क्वेश्चन जो है आपके 3 पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पे शॉर्ट टाइप जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, यानी 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 नंबर का इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एंड सोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 10 नंबर का जो है आपका पहला चैप्टर यहाँ पे बताया हुआ है।
दूसरा है एम्पायर्स के बारे में। एम्पायर्स के अंदर आप देखेंगे तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है इससे मिलाकर जो है आपका 4 MCQ पूछा जाएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाएंगे। 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे सोर्स बेस्ड वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एंड 20 नंबर टोटल कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। आगे आते हैं हम यूनिट 3 के अंदर, जो कि 2 चैप्टर है आपके, चैप्टर नंबर 4 एंड 5। इसके अंदर जो है 6 आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन दोनों चैप्टरों से। 2 जो है आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, 8 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। एंड 2 क्वेश्चंस आपके सोर्स बेस्ड वाले होंगे, तो 20 नंबर का कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। एंड अगर हम लास्ट यूनिट की तरफ आए तो छठा और 7वां चैप्टर दोनों ही मिला के अगर देखें तो 8 MCQ क्वेश्चंस होंगे। 3 आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, सोर्स बेस्ड वाला कोई क्वेश्चन नहीं होगा, और ये 25 नंबर का होगा। तो आप इसे जोड़ेंगे टोटल तो ये आपका 75 होगा, और मैप को ऐड कर दे तो टोटल 80 नंबर का आपका कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। एंड 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहता है, तो 100 नंबर का कुछ इस तरह से ये पेपर डिजाइन होगा हिस्ट्री का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने सिलेबस डिस्कस किया, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, एंड इसके मार्क्स वेटेज हो गए। साथ ही साथ हमने टॉपिक भी डिस्कस कर लिए, कौन से चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आई होप कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है यानी पुरानी वाली किताब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पुरानी किताब हुआ करती थी कुछ इस तरह से थी। इसके अंदर टोटल 11 चैप्टर थे, जिसके अंदर आपका पहला चैप्टर समय की शुरुआत से ये कट गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहला चैप्टर कट गया था। फिर अगर आप आए तो इस्लाम का उदय और विस्तार चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था, ये कट गया है। आगे की तरफ आएंगे आप तो चैप्टर नंबर जो है आपका 8वां संस्कृतियों का टकराव, एंड आपका जो है चैप्टर नंबर 9वां औद्योगिक क्रांति। ये 4 चैप्टर जो है कुछ इस तरह से ये कट गए हैं। पहले ये 4 चैप्टर भी हुआ करते थे। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आपको इस पे कट लगा लेना है कि ये चैप्टर्स आपको जो है नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पे जैसा कि मैं अलग से भी बता रहा था कि चैप्टर नंबर आपका जो 1 है ये कट गया है। चैप्टर नंबर 4 अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो ये कट गया है। चैप्टर नंबर 8 आप देखिए संस्कृतियों का टकराव एंड औद्योगिक क्रांति। चैप्टर नंबर 8वां 9वां जो ओल्ड बुक के अंदर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी चैप्टर नंबर ये 1 हुआ करता था। आगे की तरफ आए तो ये चैप्टर नंबर आपका 4 हुआ करता था, ये कट गए है। चैप्टर नंबर आपका ये 8वां हुआ करता था, एंड ये आपका जो है चैप्टर नंबर 9वां हुआ करता था, ये सब कट गया। आई होप कि आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के सामने है, कृष्णा साहनी 08 करके। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है क्लास 11th के लिए जो बनाया गया है। आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं VSP क्लास 11th ग्रुप, तो वहाँ आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं वो हम यहाँ पे दे दिया करते हैं। बाकी यही था आज का वीडियो। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का एक बॉक्स दिखाई देगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले वो नोटिफिकेशन जाया करेगी एंड आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाओगे। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।